माय डियर कैंडिडेट, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ उसमें 8 to 9 बहुत अर्जेंट, सुपर अर्जेंट और तुरंत की रिक्वायरमेंट हैं और इनमें इमीडिएटली ज्वाइनिंग्स के लिए बार बार फ़ोन आए हैं और शेयरिंग का भी दबाव हम लोगों के पास में रहता है कि कम टाइम में शेयरिंग करिए। और हम लोग को ये भी देखना होता है कि जब कैंडिडेट का शेयरिंग कर रहे हैं तो उन कैंडिडेट को इन्फॉर्म कर दिया गया हो कि आपका यहाँ पे इस कंपनी में ये प्रोफाइल शेयर किया गया है। माय डियर कैंडिडेट, जब डेटाबेस में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं तो नेचुरल है कि उन पे एक फ़िल्टर ज़रूर लगता है कि उनके वो कैंडिडेट कैसे हैं, उनका पुराना बैकग्राउंड क्या है, वो यहाँ पे किस कैटेगरी में प्रोफाइल में हैं, कौन से ग्रुप में वो हैं, क्योंकि ये सारे फैक्टर होते हैं जो कैंडिडेट को हम लोगों को पुश करने में मदद करते हैं। उनका पुराना बैकग्राउंड भी, उनका एक्सपीरियंस भी, उनकी पर्सनालिटी भी और साथ साथ में उनका सैलरी पैकेज, सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। माय डियर कैंडिडेट, ये ज़रूर मान करके चलिए कि इन एफ़र्ट्स का जो भी प्रयास यहाँ से किए जाते हैं वो उन कैंडिडेट्स के लिए जो नेचुरल रूप से जिन्होंने पुराने एक्सपीरियंस में बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाई कर रखा है अपने सीवी में, वो इमीडिएट इफ़ेक्ट लाता है। जिनकी पर्सनालिटी का भी हल्का सा इम्पैक्ट हम लोगों के माइंड में रहता है, जिनको ले करके जब हम उनको शेयर करते हैं तो उनके प्रोफाइल के नीचे 2-3 लाइनें लिखी जाती हैं हम लोगों की ओर से। कुछ अभिषेक सर लिखते हैं, कभी कभी कुछ जगह पे मुझे भी लिखना होता है कि उसमें उसी तरह का वेटेज या उस प्रोफाइल पे उनका फोकस पड़ता है। एक कंपनी के एचआर या कंपनी के ओनर में किसी भी कैंडिडेट का परसेप्शन को चेंज करना में और उसके बारे में पैकेज को बढ़ाने में बहुत बड़ी ये 2 लाइनें काम करती हैं। पर 2 लाइनें इतना भी काम नहीं करती कि कोई भी बेकार कैंडिडेट होगा उसमें हम कुछ भी लाइन लिख देंगे वो मान लेंगे। उससे रिलेवेंट हो, सही हो, जस्टिफाइड हो और उससे हमारी उसकी बातचीत पे वो हमें इम्प्रेशन क्रिएट हुआ हो कि वो कैंडिडेट ऐसा और ऐसा है। माय डियर कैंडिडेट, प्रोफाइल शेयरिंग में, इंटरव्यूज़ कराने में, ज्वाइनिंग को लाने में, पैकेज को डिसाइड करने में और कंपनी में भी लाने में बहुत सारे एफर्ट्स एक साथ ज़रूरत पड़ती है और हम लोग उसके लिए लगातार प्रयास करते हैं। आप सब लोगों की भी भागीदारी इसमें रहती है। फेथ भी जिन कैंडिडेट्स का ज़्यादा होता है संस्था के बीच में, क्वेश्चन मार्क में कम होते हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिट होता है। मैंने देखा कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको कई सारे इंटरव्यू कराने के बाद भी वो अच्छा इंप्रेशन नहीं क्रिएट कर पाते हैं। फिर भी उन्होंने अपने मन में एक स्पेसिफिक दायरा बना के चला होता है कि हमको इसी फील्ड में और इसी प्रोफाइल में जाना है, जबकि उनको ऐसे कई इंटरव्यू उसी फील्ड या जो वो सोच चुके हैं उसी के इंटरव्यू कराए जाते हैं। 8 से 10 इंटरव्यू कराने के बाद भी अगर आपका इंप्रेशन नहीं क्रिएट होता है तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाइए। उस प्रोफाइल में उस सेक्टर की थोड़ी सी मिली जुली जो प्रोफाइल होती हैं उनको आपको एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपने माइंड में एक प्रोफाइल बना के रखी होती है, लेकिन वो उस प्रोफाइल को जस्टिफाई नहीं करते हैं। फिर भी वो सोच चुके होते हैं और उसकी पूरी जिम्मेदारी संस्था को दे देते हैं कि आपको कराना है सर, मेरे इतने इंटरव्यूज़ होगा और इतने महीने मेरे साथ में हो गए। कुछ कैंडिडेट्स मैंने देखा गलतियां क्या कर रहे हैं मैं उन्हें बता भी रहा हूं, लेकिन उनको मैं अगर बता दूं कि तुम इस प्रोफाइल के लायक नहीं हो तो उनका सपना एकदम से टूटेगा भी। और उनको बता भी चुके हैं कि आपको पहले जूनियर प्रोफाइल में काम करते हुए इस प्रोफाइल में आइए, बट वो कहीं ना कहीं अपने मन में इतनी ज़्यादा बात कर चुके होते हैं प्रोफाइल के बारे में कि वो कुछ भी उसके नीचे सुनने को रेडी नहीं होते हैं। वो सोच चुके होते हैं कि नहीं तो मैं इसी प्रोफाइल में लूँगा और मैं तो इसी प्रोफाइल के लिए बना हूँ, और जबकि सच ये नहीं होता है। जब भी उनका ट्रायल दो तो एक ट्रायल भी पूरा नहीं निकला हुआ होता है। इंटरव्यूज़ कराओ तो इंटरव्यूज़ में एटीट्यूड या जो भी कह दीजिए जिस तरह का अपना वो पोजीशन रखते हैं उस तरह से उनकी वो वैल्यू नहीं मिलती है और ये गलतियां भी लोग करते चले जाते हैं। इसलिए मैंने सबको ये एडवाइस किया है कि देखिए, जब आपके पास में 7 से 8 इंटरव्यूज़ में आपको ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही हों तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अपनाइए। कभी कभी क्या होता है, जब आपको एक कंपनी मिल जाती है, ज्वाइनिंग हो जाती हैं, उसके बाद में किसी का सेकंड या थर्ड इंटरव्यूज़ में कुछ चीज़ें अच्छी आना चाहती हैं कुछ एक्सपीरियंस के बाद में, तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाइए। ब्लॉकेज बहुत लंबे समय से अगर चल रहा होगा तो वो आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लॉन्ग टर्म में वर्क ना कर लेना ज़्यादा नुकसानदेह कंपैरेटिवली कि अगर आप वर्क स्टार्ट करते हैं, प्रोफाइल स्टार्ट करते हैं, बजाय कि बैठे रहते हैं और ये कहते हैं कि नहीं मुझे तो बस वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं उन सब कैंडिडेट्स को ये बार बार एडवाइस करता हूँ कि थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल को लेकर के फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर के चलिए। और ऐसे जिन कैंडिडेट्स ने किया है उनके मैंने यूट्यूब में कई सारे जो सिलेक्शन हुए हैं उन्होंने पहले फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई,
छोटे से ऑर्गेनाइजेशन को भी कभी कभी ज्वाइन किया, प्रोफाइल को भी ज्वाइन किया, झुके, फिर उनको जब उनकी पोजीशन बनने लग गई तब उन्होंने कंपनीज़ को अपनी प्रोफाइल के दम पे झुकाना चालू किया। कभी कभी आपका झुकना भी बहुत बड़ा झुकाना कंपनीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इन बातों को भी ध्यान रखिए। मैं सीधे अब कंपनीज़ में आता हूँ। जब बात करने को बहुत सारी रहती हैं आपके साथ में, लेकिन जो कंपनीज़ की शेयरिंग का लिस्ट इतना बड़ा होता है कि लगता है कि ये कहीं सारी बातें सुन जाएं, ये नहीं हो जाए। और मैं इस बात को बार बार सब लोगों से कह रहा हूँ, प्लीज़ एक काम करिए, लोगों में वीडियो शेयर करिए, क्योंकि हर कंपनी को ओबलाइज भी करना होता है सारी प्रोफाइल्स के लिए। नंबर 2, आप वीडियो भी पूरे देखिए। कई लोग पूरे वीडियो नहीं देख रहे हैं, सिर्फ पूरे वीडियो अगर नहीं देख रहे हैं तो आप सारी कंपनियों की लिस्ट को नहीं निकाल पाएंगे। इस सैटरडे को जब बहुत सारी फीमेल्स आई तो उन्होंने बोला मैंने शुरू में देख लिया, आखिरी में देख लिया, और बीच की बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जिसको मैंने फ़ीमेल के लिए अलग से जोर दे करके कहा था ये सिर्फ फीमेल के लिए हैं, उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, थोड़ा सा सेल्फ सर्विस आपको आपके लाइक प्रोफाइल में ले करके आएगी जो आपकी चॉइस होगी। तो पहली प्रोफाइल आज जो 60 तक के पैकेज की है, केमिकल इंडस्ट्री में सीनियर परचेज मैनेजर प्रोफाइल है। जिन्होंने वर्क किया हो वो MLA ग्रुप में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, इसमें 1 या 2 दिन में उनका प्रोफाइल फाइनलाइज हो सकता है। अगर आप में से कोई भी सीनियर परचेज मैनेजर है, ख़ासतौर से जिनके अभी प्रोफाइल शेयर किए गए थे, जिनका रिज्यूम रिजेक्ट हुआ है, वो कृपया करके शेयर ना करें। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इस प्रोफाइल के लिए शेयर कर सकते हैं। एंड कोड कंपोनेंट्स में जो भी रिक्वायरमेंट है, इसमें ये भी देखिए न्यूली रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्शन मैनेजर 35 के पैकेज की रिक्वायरमेंट है, और ऑफिस असिस्टेंट भी एक रिक्वायरमेंट है। इसमें 1 या 2 साल के ऑफिस असिस्टेंट में काम कर सकते हैं। आज जूनियर अकाउंटेंट के लिए 2 फ्रेशर रुचि ऑर्गेनिक्स मोदी बॉन्ड से एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई है जो आपके लिए तुरंत काम कर सकती है, ये फ्रेशर की रिक्वायरमेंट है। कपिला ग्रुप में जो मैरिड, अब देखिए मैं जोर दे के कह रहा हूँ, कितनी मैरिड फीमेल इसमें ध्यान देंगी मुझे नहीं पता, कितने वीडियोस देख रहे हैं लोग। मैरिड फीमेल जब ज्वाइनिंग हो जाती है तब वो वीडियो देखती हैं, तब फिर कॉल करती हैं, तो राइट टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरिड फीमेल के लिए रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट है कपिला ग्रुप में अर्जेंट, वो जरीब चौकी में ज्वाइनिंग उनका हो सकता है। किचन सोल्यूशन में जूनियर अकाउंटेंट सीनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जिसमें जो जूनियर सीनियर अकाउंटेंट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है ये 20 तक के पैकेज का है। देखिए ये 3 रिक्वायरमेंट मैंने आपको एकदम फ्रेशर 1-2 साल वालों के लिए बताई हैं। अब इनमें से 1-2 साल वाले अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, मैरिड फीमेल ऑफिस जॉब के लिए भी हो सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट भी हैं, प्रोडक्शन मैनेजर भी हैं। प्रोडक्शन मैनेजर में थोड़ा सीनियर चाहिए 35 के पैकेज के लिए। गुप्ता सलूजा इंडस्ट्री में सरसौल लोकेशन में बहुत कम इंटरव्यूज़ आते हैं। यहाँ पे इनको एक सुपरवाइज़र चाहिए जो इसमें लॉजिंग फैसिलिटी उनके पास में है अगर कोई आउटसाइडर का वहाँ पर रहता है। और अभी जो इंटरव्यूज़ इसमें कल फाइनलाइज होने हैं, इंटरव्यू जो जाना चाहते हैं वो इमीडिएट जा सकते हैं। अब देखिए इसमें ये कैंडिडेट जिनको कंप्यूटर में दिक्कत हो रही है, क्राइसिस में है, समझ में नहीं आ पा रहा क्या करें, एक हमारी जॉब मिल जाए, उनके लिए है। अब लेकिन क्या वो कैंडिडेट्स भी केवल फ़ोन का इंतज़ार करेंगे, मतलब उनको क्राइसिस नहीं है, क्राइसिस में है, फैमिली में फाइनेंशियल दिक्कत है, आप एक जॉब चाहते हैं, कंप्यूटर स्किल्स में आप अच्छी नहीं है, सब कैटेगरी के लोगों को हम लोग जान लेकर के चल रहे हैं, उनके लिए ये है। उन्नाव की अगर कोई फीमेल है, उन्नाव के आसपास की जो फीमेल CRM कंप्यूटर आता हो, नॉर्मल इंग्लिश आती हो, सुपर हाउस में अर्जेंट रिक्वायरमेंट उन्नाव में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। कैडबरी में इमीडिएटली फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर कम टेली कॉलर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ओम ट्रेडिंग में फैक्ट्री मैनेजर हु कैन मैनेज होल फैक्ट्री इंडिपेंडेंटली थ्रू डिफरेंट HR टेक्निक्स के थ्रू। ये देखिए अब इसमें एक फैक्ट्री मैनेजर चाहिए जिसको फैक्ट्री पूरा HR भी अच्छी तरह से उसको आता हो, सारी चीज़ें हों, जिसमें इमीडिएटली ज्वाइनिंग 30 के पैकेज की हो सकती है। अब रतन हाउसिंग में ये लगातार मैं इसके लिए आपको बार बार कह रहा हूँ, इंटरव्यूज़ चल भी रहे हैं। ऑपरेशन मैनेजर 50 का पैकेज इसमें है, 35 से 50 का पैकेज है। देखिए ये जो प्रोफाइल है ये इनके एक BPO के लिए प्रोफाइल है, ऑपरेशन मैनेजर की। इसमें कैंडिडेट का जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली उसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्वेंट एजुकेटेड, एक्सपीरियंस कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, नंबर 1। नंबर 2 इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो MIS टीम लीडर की है। यहाँ पर कैंडिडेट का इंग्लिश कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी दूसरी जो रिक्वायरमेंट, इस रिक्वायरमेंट में उनका कंप्यूटर स्किल्स इंपॉर्टेंट है, MIS डेटा एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। ये एक दूसरी 40 के पैकेज की रिक्वायरमेंट है। एक और जूनियर प्रोफाइल है जिनका इंग्लिश कॉन्वेंट एजुकेटेड कैंडिडेट हो, सेल्स एडवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल जिनका हो। सुभाष मसाले में कल इंटरव्यूज़ हैं, कोई भी कैंडिडेट कल मिस नहीं करेगा। इसमें प्रोडक्शन सुपरवाइजर,
कंप्यूटर ऑपरेटर, टैली जीएसटी वाले हैं वो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। आईटी के कैंडिडेट्स के लिए एकदम से लॉटरी लगी है। W3 विला में ट्रेनी सॉफ्टवेयर डेवलपर QA, इसमें फ्रेशर कैंडिडेट्स के साथ में BCA, MCA, BTech, CS सभी कैंडिडेट्स के रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुए हैं। 19 तारीख को उनका पहला इंटरव्यू होना है। एप्सिलॉन पब्लिशर्स में ऑफिस असिस्टेंट कम हिंदी इंग्लिश टाइपिस्ट के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सत्या सुजुकी में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव टेलीकॉलर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। GR कॉर्प में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट 25, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव 25, मार्केटिंग मैनेजर 40, बैक ऑफिस कम बिलिंग एग्जीक्यूटिव 22 का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। श्यामा शाम फैब्रिक में सीनियर अकाउंटेंट विद GST नॉलेज ऑफ 20 का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हैवेल्स में ब्रांच हेड 8 लाख टू 12 लाख, अकाउंट मैनेजर 4 लाख टू 8 लाख, अकाउंटेंट 25 की ज़रूरत है। इटरेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कानपुर, नोएडा, लखनऊ, सुल्तानपुर, बांदा, मैनपुरी में टेक्निकल सपोर्ट एक्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। आज इनसे फाइनल बात हुई है। टेक्निकल सपोर्ट और शायद लैंग्वेज कौन सी थी इनकी, पाइथन में इनको रिक्वायरमेंट थी, या .NET में भी रिक्वायरमेंट है। हाँ, ASP.NET में थी रिक्वायरमेंट। ट्राइडेंट में मेंटेनेंस मैनेजर हैविंग ए साउंड नॉलेज ऑफ मशीन शॉप, CNC, VMC, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में फैक्ट्री स्टोर मैनेजर फ्रॉम लेदर इंडस्ट्री, सैलरी 25 to 35 का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जिसको ERP और ऑपरेशंस का रिक्वायरमेंट अलग से हो पता हो। कपिला ग्रुप में कंप्यूटर ऑपरेटर, MIS एग्जीक्यूटिव कम क्लर्क, कंप्लायंस ऑफिसर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रोटोमैक पंप में प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के कैंडिडेट चाहिए जिनकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एस्ट्रल एडिसिव में कानपुर देहात रनिया में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। लोहिया कॉर्प में मैनेजर इंजीनियर डिज़ाइन R&D 4 लाख टू 7 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। TVS में BTech और ITI के 2 कैंडिडेट की इनकी रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। खेमका में मैरिड फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव विद गुड कंप्यूटर नॉलेज, 2 रिक्वायरमेंट मैरिड फीमेल की आज हैं। भारतीय ग्रो में सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर कानपुर लोकेशन विद बाइक का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। पार्ले जी पर्सनल असिस्टेंट BSc लैब केमिस्ट 20 का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सतकीर्ति एजेंसी में ई-कॉमर्स मैनेजर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन लिस्टिंग का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रोटोमैक पंप में GST रिटर्न टैली सॉफ्टवेयर में अर्जेंट कैंडिडेट चाहिए। जूनियर असिस्टेंट JQ फॉर्जिंग में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जूबियन सारा में ऑपरेशन एंड क्वालिटी सुपरवाइजर 1 प्रोफाइल, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव 2 प्रोफाइल में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एस्ट्रल एडिसिव में HR कम ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। VK पैकवेल में सीनियर डिस्पैच मैनेजर 70 के पैकेज का रिक्वायरमेंट है। VK पैकवेल CA इंटर फॉर सीनियर अकाउंटेंट 50 का पैकेज का रिक्वायरमेंट है। हिंडाल्को में BSc कैंडिडेट्स रेणुकूट में 60% जिनके मार्क्स हों मेल कैंडिडेट्स का अर्जेंट 3 लाख पर एनम में रिक्वायरमेंट है। राधा रमन में मैरिड मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर नॉलेज ऑफ डायमेंशंस मैरिड जनरल सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। TPI में सेल्स एंड मार्केटिंग इंजीनियर का रिक्वायरमेंट अभी अर्जेंट है जिन्होंने BTech मैकेनिकल या डिप्लोमा किया हो। सुपर हाउस में प्रोडक्शन मैनेजर PPE यार्न फैब्रिक एक्सपीरियंस फॉर रोप मैन्युफैक्चरिंग। सुपर हाउस में एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर हैविंग एक्सपीरियंस इन गारमेंट सेक्टर 30 का पैकेज का रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस फीमेल असिस्टेंट मर्चेंडाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट 25 का है। भारतीय एग्रो एक्सपीरियंस अकाउंटेंट हैविंग ए नॉलेज ऑफ GST एंड इनकम टैक्स का अर्जेंट रिक्वायरमेंट 25 का है। नवीन टेक्सटाइल एक्सपीरियंस मर्चेंडाइजर फैक्ट्री सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। UI ट्रेवलरों में सेल्स मैनेजर फिटर इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर RO ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। CA विनीत में अकाउंटेंट चाहिए। शंभू कंस्ट्रक्शन में कंप्यूटर ऑपरेटर फीमेल टेलीकॉलर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। दिल्ली हैंडलूम्स में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट विद GST का अर्जेंट रिक्वायरमेंट इसमें इमीडिएट ज्वाइनिंग के लिए चाहिए। गंगा इंफ्राफील्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर नियर बाई लोकेशंस, इनको लाल बंगले की तरफ का बंदा चाहिए जिसको MS ऑफिस टैली आता हो। RMK इलेक्ट्रिकल्स में MBA मार्केटिंग कैंडिडेट चाहिए। VK पैकवेल में फ्रेशर ITI फिटर CPET कैंडिडेट चाहिए। VK पैकवेल में HR रिक्रूटर की अलग से प्रोफाइल है। माय डियर कैंडिडेट, ये कंपनीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं इनमें हर कंपनी में कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट छोटे बड़ी सभी तरह की कंपनीज़ का एक कैटेगरी होता है। सब कैटेगरी की कंपनी इसलिए भी ली जा रही है क्योंकि सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स भी होते हैं। और आपको पिछले कई वीडियोस जब देखेंगे आप तो कल मैंने आपके साथ एक एक्सपीरियंस अपना शेयर भी किया था। माय डियर कैंडिडेट, जो कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग अभी कहीं लेट हो रही है, कहीं इंटरव्यूज़ की फीडबैक नहीं आ रही है, उनका मिलना ज़रूरी है, स्पेशली वेडनेसडे को।
ट्यूसडे थर्सडे चूँकि ट्रेनिंग रहती है, उस दिन ट्रायल भी रहता है। फ्राइडे को हम लोग कंपनी की को इनवाइट करने की प्रिपरेशन में करते हैं। वेडनेसडे कभी कभी किसी को इंटरव्यू की फीडबैक नहीं मिली या 4 इंटरव्यू के रिजल्ट नहीं आए, पहले काफ़ी सीनियर थे फिर वो नहीं हुए, उन सबको मैं इनवाइट इसीलिए सैटरडे को नॉर्मली वेडनेसडे को इसलिए करना स्टार्ट किया है कि वो स्पेशली आ सकते हैं, उनके लिए अलग से कंपनी में हम बात कर सकते हैं, इमीडिएटली ज्वाइनिंग के लिए उनको भेजा जा सकता है। कुछ लोग मैंने देखा सीनियर प्रोफाइल में भी हैं, बट उन्होंने अपने साथ में बहुत सारी नेगेटिव बात कर ली होती है कि मेरा समय सही नहीं चल रहा है, मेरा टाइम सही नहीं है, और एकदम निराशा लेकर के साथ में आते हैं। मुझे बहुत खुशी है उन कैंडिडेट्स को साथ में उनकी हवा भरने में, उनको मोटिवेट करने में, उनको क्वालिटीज़ याद दिलाने में कि पहले आपने इतना कुछ अच्छा कर लिया है। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 4-4 साल से 3-3 साल से अपनी इसी थॉट की प्रोग्रामिंग में पूरी फैमिली भी चलानी है, पूरा बोझ भी उनके साथ में है, और एक अनजाना सा डर उनके मन में आ गया है कि पता नहीं अब होने वाला क्या है, होगा भी कि नहीं होगा, जॉब एक लगेगी भी नहीं लगेगी। माय डियर कैंडिडेट, मुझे इस बात के लिए बहुत गर्व है और मैं ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद भी दूंगा कि उसने मुझे चुना कि आप लोगों के लिए मैं इस चीज़ के लिए आपको मदद कर पाऊँ कि आपके घर में जॉब आ पाए। आप जिन फैमिली में जो आपके बच्चे हैं, जो परिवार आप चला रहे हैं, उनमें जो दिक्कत आपको होती है उसके दर्द को मैं महसूस कर पाऊँ। उसमें मुझे आपका भी थोड़ा सा सहयोग चाहिए, आपकी भी भागीदारी चाहिए। माय डियर कैंडिडेट, समय एक सीमा होती है, समय भी एक अपने आप में दिन भर में जब आप वर्क करते हैं किसी भी हालत में आपको 10 बज जाता है तो आप उसके बाद में अपने आप को कहीं ना कहीं से 10 साढ़े 10 के बाद समझते हैं कि आपको अब अगले दिन का काम ही देना पड़ेगा। इसमें भागीदारी आपकी भी चाहिए। आप में से जो लोग थोड़े से मिस कर रहे हों उनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस बहुत मायने रखती है। दूर के लोग जो यहाँ पे अप्लाई करते हैं उनको मैं बोलता हूँ वो फ़ोन से बात करें, बट जो पास के लोग हैं जो फिज़िकली आ सकते हैं, जा सकते हैं, जिनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस से उनका एक अच्छा पैकेज लाया जा सकता है। माय डियर कैंडिडेट, कल आईटी के एक बंदे में जिन कंपनी हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं आई थी कि एचआर और कई असिस्टेंट चेंज भी हो गए थे और कॉल किया, उसमें से कई कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं जिनमें हर दिन हर प्रोफाइल को टच या टैग नहीं किया जा सकता है या आपके साथ शेयर नहीं किया जा सकता है, बट जिसको जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों ने एक प्रिंसिपल को अपना रखा, आज से नहीं अपना रखा है कि अगर कोई भी कैंडिडेट फिजिकली यहाँ पे आता है, हाँ नेचुरल है कि हम लोगों ने एक प्रायोरिटी ऑर्डर अपना बना रखा हुआ है कि इनको पहले करेंगे। सारे कैंडिडेट अगर 30 सामने बैठे हैं तो पहले लगता है इन सबको किसी ना किसी जॉब में हम लोग पहले भेज दें, इंटरव्यूज़ के लिए, ज्वाइनिंग के लिए इमीडिएटली उनके लिए बात कर लें। तो जो लोग फिजिकली यहाँ पे आए हुए होते हैं उनको पहली प्रायोरिटी देनी ही होती है। सेकेंड, जो हमारे यहाँ प्रोफाइल ट्रेनिंग सेशंस को ले रहे होते हैं, जो ट्रायल दे रहे होते हैं, उनको भी उनके स्टेटस में जा कर के हम लोग थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं कि उनका रियल में परफॉर्मेंस क्या है, वो रेगुलरली आ रहे हैं या ट्रायल में आ रहे हैं या भाग रहे हैं या उनके लिए ठीक नहीं है, तो उनके लिए कौन सी दूसरी प्रोफाइल में हम लोग काम कर सकते हैं। उन्हीं से बात करके, उन्हीं से आइडिया लेकर के, उनकी सिचुएशन को समझ करके, उनके अंदर की जो कोताहल है जिसमें बहुत क्यास और कन्फ्यूज़न है, उनको भी कैसे ठीक किया जा सकता है। माय डियर कैंडिडेट, इसमें कि कैंडिडेट को जो टाइम दिया जाता है वो जेन्युइन में उनकी चीज़ को फील करके आगे के लिए एफर्ट्स करे जाते हैं। केवल ये एक एड्रेस दे करके, मैंने देखा कई लोग दिल्ली और नोएडा से आते हैं और वो बोलते हैं हमें एड्रेस दे दीजिए, हमारे एड्रेस दे दीजिए, मैं इंटरव्यू देंगे। ये जो इंटरव्यू देना और इंटरव्यू देने के बाद में एक अपनी मंदजी की प्रोफाइल में जाना, फिर एक अर्निंग करते हुए दूसरी प्रोफाइल में और फिर बढ़ना, एक साल में 16, 24, 37, 53 के पैकेजेस जब आते हैं तो एक करियर प्लानिंग दिखाई देती है, करियर की अप्रोच दिखाई देती है। फिनेंशियल दिक्कत उनके यहाँ भी होगी, बट एक प्लानिंग के साथ माय डियर कैंडिडेट करते हैं। इसलिए आपकी भागीदारी भी चाहिए, आपका सपोर्ट भी चाहिए, आपके दर्द को महसूस करने के लिए आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस चाहिए होती है। कभी कभी कुछ लोगों को मिस कर जाते हैं, उनको दोबारा से याद दिलाने की ज़रूरत है। हम अगर एक कारवां लेकर के बढ़ेंगे, आप की दर्द को महसूस करेंगे और लोगों में शेयर भी करिए कि सच किस तरह से लोगों के तक पहुँचे, लोगों तक जाए। इस मीडियम का लोग आप यूज़ करिए जिससे सारी कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट को हम लोग फिलअप कर सकें। कुछ ऐसे स्टाफ जो किदवई नगर के आसपास में हैं जिनको कंप्यूटर में अच्छी नॉलेज हो, काउंसलिंग अच्छी कर सकते हों, फिज़िकल बाइक के साथ में मूवमेंट भी करने को तैयार हों कई जगह पे, उनके लिए हम लोग रेडी हैं। कुछ ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिनमें mysurejob.com, जॉब वन ड्राइव में डिजिटल के, टेलीफोनिक काउंसलिंग के और साथ साथ में जो फिज़िकली मूव कर सकते हों, उनके लिए भी कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट हैं जिसमें उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है विद गुड पैकेजेस। हाँ, वो mysurejob.com के अंदर में ही हैं।
उन्हीं के थ्रू आपको करना होगा। जैसे जैसे आप उसमें आगे बढ़ते जाएंगे सर आपके अंदर निखार भी आता जाएगा। तो कुछ ऐसी फीमेल्स, कुछ ऐसे मेल मेंबर्स जो बहुत ऑथेंटिकली बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हों, लोगों में इंप्रेशन डालना जानते हों, बात करना जानते हों, अपनी बात को रखना जानते हों, उनके लिए हमेशा mysurejob.com एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, उनकी पर्सनालिटी को, उनकी चीज़ों को इन्हांस करने के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप सबकी भागीदारी बहुत काम करती है। लोगों में शेयरिंग करना, लाइक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी डिटेल देना और वीडियोस देखना, फुल वीडियो देखना, ये केवल आप मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने घर के लिए कर रहे हैं। और एक सिंगल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को पूरा चेंज करने की जिम्मेदारी लेती है। आइए मिल करके इस प्रयास को करें। आप पूरे वीडियोस को देखिए, फिज़िकली मिलिए और हम आपके साथ में कुछ नए एक्सपेरिमेंट के साथ में आपके ड्रीम और आपकी डिज़ायर्ड और आपकी रिस्पेक्टेड और डिग्निफाइड जॉब तक पहुंचाएंगे। माय डियर कैंडिडेट, ये केवल सपना नहीं है, ये रियलिटी में कन्वर्ट होने वाला वाकई में विज़न है जो संस्कार सोसाइटी जॉब ऑन ड्राइव लगातार आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए आपकी भागीदारी के साथ देख रही है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव mysurejob.com। थैंक यू।